गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आप लोग को पिछले क्लास में क्या पढ़ा रहा था भाई, एनिमल का क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद मैं आप लोगों को आगे पढ़ाने जा रहा हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर जीवों का क्लासिफिकेशन। तो देखिएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब होता है सर्कुलेशन। तो आपको पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जनरली दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार के। इधर देखिए, कौन सिस्टम कहता है? सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब परिवहन तंत्र। तो परिसंचरण, उसी को तो सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक, परिसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं भाई? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में देखिएगा मतलब क्या होता है? परिसंचरण। क्योंकि आपको पता है कि मनुष्य में जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को जो देने का श्रेय जाता है वो विलियम हार्वे को जाता है। किसको जाता है? विलियम हार्वे। क्योंकि मनुष्य में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें दो होता है। पहला सिस्टमैटिक सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आगे मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, जब ह्यूमन बॉडी का पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक, यहाँ बस अभी हम क्या देख रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जनरली दो प्रकार के होगा। पहला होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला कौन सा होगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र, मतलब इसको कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। दूसरा होता है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सिस्टम होगा आपका? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ध्यान समझिएगा, परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का हो रहा है? दो। पहला क्या बताया मैं आप लोग को? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सेकेंड क्या होगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दोनों को समझिएगा। जिसके बॉडी पे, अगर बॉडी कैविटी पे मतलब बॉडी पे अगर ब्लड का ट्रांसफर हो रहा, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, या सीरम का या प्लासेंटा का सर्कुलेशन हो रहा है, तब तो क्या कहलाएगा? वो ओपन। जिसमें आर्टरी और वेन तो है लेकिन वो बॉडी पे बह रहा है, बॉडी कैविटी पे, बंद प्रकार का नहीं बह रहा है, ओपन प्रकार का बना, खुला प्रकार का। जैसे देखिए, कितने प्रकार का बताया मैं आप लोग को? दो। पहला सर्कुलेटरी और दूसरा क्या बताया? क्लोज। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पहले देखते हैं भाई। ये देखिएगा हार्ट, ये कहलाता है आर्टरीज। आर्टरीज मतलब समझते हो? धमनी। दूसरा होता है वेन, जिसको क्या कहते हैं? सीरा। और ये हो गया इसका बॉडी। ये क्या होगा? इसका बॉडी। अब बॉडी पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम हो रहा है वो कैसा हो रहा है? इसका ओपन प्रकार के हो रहा है। कैसा हो रहा है? तो ओपन प्रकार के। देखिए देह गुहा में बह रहा, ये क्या होगा? इसका बॉडी होगा, देह गुहा। ठीक भाई, ब्लड आया इधर से, हार्ट से, पूरे शरीर पे बहा, और शरीर से कहाँ जा रहा है? वेन, और वेन से भी कहाँ जा रहा है? हार्ट। तो पूरे बॉडी पे बह रहा है, तब उसे हम क्या कहते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहेंगे इसको? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बंद प्रकार के ब्लड इसमें नहीं हो बह रहा। चलिए थोड़ा सा लिखिएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लिखिएगा, इसमें रक्त का परिसंचरण, इसमें रक्त का परिसंचरण शरीर या देह गुहा पे शरीर या देह गुहा पे ओपन बहता है, खुला बहता है, तो उसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब इसमें देखिएगा, हार्ट तो पंप कर रहा है लेकिन कहाँ रहा है? पूरे बॉडी पे आ रहा है, देह गुहा पे, और पूरे देह गुहा में ब्लड का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर हुआ? तब वो कैसा होगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और जरूरी नहीं कि वो ब्लडी हो, नहीं है, समझ गया? वो लिम्ब भी हो सकता है, प्लाज्मा भी हो सकता है, सीरम भी हो सकता है। ठीक है, अगर ओपन बाहर क्या कहलाएगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका एग्जांपल लिखिएगा।
आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच वॉकरोच देखे हो ना, उसको दबाने से ब्लड आता है क्या? नहीं आता, लेकिन मलपिघियन द्रव निकलता है, मतलब द्रव का भी सर्कुलेटरी सिस्टम हो रहा है। कैसा हो रहा है? तो ओपन देह गुहा पे हो रहा है। ठीक, तो लिखिए, क्या लिखिए इसका एग्जाम्पल? आर्थ्रोपोडा। दूसरा मोलस्का, हेमिकार्डेटा, मोलस्का, हेमिकार्डेटा, ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेट्स आदि। और ध्यान से सुनिए भाई, जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो फीस नहीं दिए हैं, वो गुरु दक्षिणा दे देंगे यार आप लोग, क्योंकि आप लोग को अभी दिवाली तक के जोड़ा जाएगा लाइव क्लास में। ठीक, जो फीस नहीं दिया उन लोग को, फिर उसके बाद दिवाली के बाद आप लोग को नहीं जोड़ा जाएगा लाइव क्लास में। ठीक है, और वीडियो रिकॉर्डिंग में हो तो जो बच्चा फीस दिया उसी को ही वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा यार। ठीक है, बाकी तो पीडीएफ आप लोग जो ग्रुप में हो सबको मिल ही जाएगा, पीडीएफ का टेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें कितने लोग का फीस जमा नहीं हुआ है जो अभी ऑनलाइन जुड़े हैं? अरे कम से कम पूछ रहे, जैसे 3,000, 4,000, 2,000। और कौन ऐसे हैं, कितने लोग हैं जो नहीं दिए हैं? कोई है क्या ऐसा? सर मैंने दी। रेखा ना जी, दीपावली के बाद में दूंगी सर। हाँ ठीक है, और कोई? ठीक है, बस दे देना। चलिए इधर देखिएगा, ये क्या हुआ? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा लिखिएगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर तो हमारे धमनी से ऐसे तो जाता है, क्लोज होना चाहिए। हमारे में तो क्लोज होता है ना, अभी बता रहे हैं। दूसरा लिखिएगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा क्या लिखेंगे? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बॉडी का जब पढ़ोगे ना तब मजा आएगा। इधर देखिएगा क्या कहता है अभी आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हार्ट है, ये क्या है भाई? हार्ट। ये क्या है आपका? आर्टरीज। ये क्या है आपका? वेन। कुछ अंतर दिख रहा है? देखिएगा, ये हो गया हार्ट। हार्ट का क्या काम होता है यार? गुड। मतलब हार्ट का काम होता है ब्लड को केवल केवल क्या करता है? पंप करता। तो आपको पता है कि मनुष्य का जो हार्ट होता है वो कितना सेकंड में कंप्लीट कर देता है? 1 साइकिल 0.8 सेकंड में कंप्लीट करता है 1 साइकिल को। ठीक, और मनुष्य का हार्ट आपको पता होना चाहिए 1 मिनट में कितने बार धड़कता है। लेकिन कुछ काम करेंगे या जब किसी से पहली बार मिलने जाओगे, ठीक है, तो हार्ट बीट क्या हो जाता है? बढ़ जाता। क्लियर हुआ? मतलब उस समय हार्ट बीट क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा। जब एक बार ऐसे धड़कता है तो कितने ml रक्त को लेके जाता है? 70 ml रक्त को लेकर जाता है। कितना ml को? 70। तो 1 मिनट में कितने लीटर ब्लड का पंप करता है? तो मनुष्य का जो हार्ट होता है 1 मिनट में 5 लीटर 40 ml रक्त को पंप करता। क्लियर हुआ? 1 मिनट में 5 लीटर 40 ml रक्त को क्या करता है? वो पंप करता है। सोचिएगा 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार। जब एक बार ऐसे धड़कता है ना तो 70 ml रक्त को लेकर जाता है। ठीक, जब 70 ml को जाता है तो 1 मिनट में कितने बार धड़का? मतलब कितने बार, कितना लीटर को लेके गया? 5 लीटर 40 ml में। और कोई लड़का रहता है, बोलता है ये लड़की मेरा दिल तोड़ दिया। ठीक, लड़की बोलती है लड़का मेरा दिल तोड़ दिया। अगर ये काम करना बंद कर दे तो कहानी। क्लियर हुआ? इसलिए जीवन का सार है, कभी भी लड़की को घुमाओ तो
या लड़की लड़का को घुमाए तो हमेशा किसके साथ घुमाओ उसको? दिमाग के साथ घुमाओ। अगर पढ़ना लिखना है तो हमेशा किसके साथ पढ़ो लिखो? दिल के साथ। आया कुछ समझ? खेलना है कूदना है तो दिमाग के साथ खेलो ना, ठीक है। दिल के साथ क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो काम करना बंद हो जाएगा तो हम ऊपर चला जाएंगे। आया समझ? तो पढ़ना है तो किसके साथ पढ़ो? दिल के साथ। आया कुछ समझ? तो देखिएगा, ये हो गया हार्ट, ये होगा कौन आपका? धमनी। धमनी मतलब आर्टरीज, और ये क्या होगा आपका? वेन। क्योंकि वेन में क्या पाया जाता है आपका? कपाट पाया जाता है, इस कारण वो स्लो चलेगा। भाई जहाँ सड़क है वहाँ ब्रेक क्या रहेगा? ब्रेकर रहेगा तो गाड़ी स्लो चलेगा, और ब्रेकर नहीं रहेगा गाड़ी क्या भागेगा? स्पीड। तो यहाँ पास कोई ब्रेकर है क्या? नहीं है, इस कारण यहाँ ब्लड का क्या होगा? सर्कुलेशन तेज। और यहाँ पास ब्रेकर है, इस कारण ब्लड का सर्कुलेशन क्या होगा? स्लो रहता है। और आपस में धमनी और शिरा को जोड़ता कौन है? तो कैपिलरीज जोड़ता है। कौन जोड़ता है? कैपिलरीज। और इसी कैपिलरीज में ब्लड का क्या होता है? सर्कुलेशन होता है, जो कैसा प्रकार का है? तो क्लोज है। इस प्रकार इसको क्या कहते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल लिखिएगा। एनेलिडा, एग्जाम्पल लिखिएगा। एनेलिडा। और ऊपर में जो मोलस्का लिखे हो क्या उसको? तो उसको नॉन मोलस्का करिएगा। मोलस्का में नॉन मोलस्का, ऊपर वाले में ओपन में ना, ऊपर में क्या रखेंगे? नॉन मोलस्का। और इसमें लिखिएगा मोलस्का, और इसमें कार्डेटा। और कौन आएगा भाई आपका? कार्डेटा। क्लियर हुआ यार? दो प्रकार क्या आ गया? चलिए अब अगला लिखिएगा। अब ये अलग बात है कि कोई भी जीव दो प्रकार का होता है, एक समतापी और दूसरा क्या होता है? विषमतापी। जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर को ढांप लेगा वो क्या होगा? समतापी होगा। जो नहीं ढाल पाएगा वो क्या कहलाएगा? विषमतापी। वो सबको नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक। स्केलेटन सिस्टम दो प्रकार के होता है, पता है। एक शरीर के बाहर हो क्या कहलाएगा? वो एक्सोस्केलेटन, और शरीर के अंदर क्या कहलाएगा? एंडोस्केलेटन। क्लियर हुआ? इसको भी बता दें क्या थोड़ा? चलिए हेडिंग डालिएगा स्केलेटन। स्केलेटन मतलब कंकाल। अभी ये चीज को वो बता रहे हैं, पूरे बोन को नहीं पढ़ा रहे हैं ना। नहीं है समझ यार? बोन पढ़ाएंगे वो अलग होगा, जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तब। अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं? उसका क्लासिफिकेशन। तो अगला लिखिएगा स्केलेटन। स्केलेटन मतलब कंकाल। अगला क्या लिखेंगे भाई? स्केलेटन, या उसी को कहते हैं कंकाल। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मनुष्य की बात करें तो बहुत सारे हड्डियों से पूछता है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि सबसे फिसलनदार हड्डी, फिसलन मतलब एक के ऊपर एक चढ़ के फिसलता, ठीक। नहीं आया समझ? जैसे कि देखिएगा यहाँ पास से देखिए हुआ ऐसे से चल रहा है नहीं, मतलब ये हड्डी उसके ऊपर फिसल रहा है कि नहीं फिसल रहा? ये जो फिसलता है इसमें शरीर में दो ही हड्डी होता है, पहला रेडियस अन्ना गुड, और दूसरा क्या होता है? टिबुला फ्यूला। मतलब यहाँ पास का हड्डी फिसलता है, यहाँ पास का हड्डी वाला एक दूसरे के ऊपर, मतलब ऐसे फिसला ना यहाँ, मतलब ये सीधा एक ऊपर क्या हो रहा है? फिसल रहा है। यहाँ पास का हड्डी फिसलता है, ठीक। जिसको क्या कहते हैं? रेडियस अन्ना। क्लियर हुआ? और एक घुटने के नीचे वाला जिसको क्या कहते हैं? टिबिया। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? तो ये फिसलन वाला हड्डी वो बताएंगे हम अभी बाद में, टेंशन मत। इसके बाद और क्वेश्चन पूछता है, वो सबसे स्मॉलेस्ट सबसे लार्जेस्ट सबको पता है आपका, ठीक। सबसे चमकदार हड्डी पूछता है, ठीक है। तो हमेशा चमकदार होता है कौन? ट्यूबुला होता है, सबसे शाइनिंगदार होता है। क्लियर है? जब मुर्गा खाएंगे तो मुर्गा के टांग के नीचे देखेंगे तो जब हड्डी को एकदम अच्छे से वो करेंगे तो उसको देखेंगे उसका शाइनिंग अलग रहता है, ठीक है। तो वो कौन सा हड्डी होगा आपका? ट्यूबुला होगा। क्लियर हुआ यार? ठीक है। इसमें आधे देखेगा कोई भी हड्डी होगा, ठीक है, कोई भी हड्डी दुनिया का, उसमें अधिक मात्रा में हमेशा क्या रहता है? कैल्शियम रहता है। जैसे कि बच्चों का दांत क्यों चमकता है? और बताइए, सबसे मजबूत पार्ट बोलते हैं हड्डी का,
हड्डी का मजबूत पार्ट्स बोलते हैं, जिसके कारण वो चमकता है। ठीक। अरे ऊपर कवर किसका बना होता है? इनेमल है, नाम सुने हो। ठीक। तो क्योंकि बच्चों में इनेमल क्या होता है, नहीं घिसा रहता है, इस कारण बच्चों में क्या होता है, वो चमकता है। और आपके दांत, हमारा दांत देखो पीला पीला दिख रहा है, क्योंकि हमारा दांत क्या हो गया, घिस गया। मतलब जो इनेमल का जो कवर रहता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, घिस जाता है। और यही टिबुला है जिसके ऊपर इनेमल क्या होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस कारण सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, चमकीला होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक के? और छोटा बड़ा हड्डी बताएंगे, जब पैदा होता है 300 हड्डी होता है, पैदा होने के बाद मतलब बढ़ता है तो 206 हड्डी, वो सब बताएंगे, टेंशन मत लो बाद में। अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, स्केलेटन मतलब कंकाल। तो हेडिंग डालिएगा कंकाल, इधर देखिएगा, हेडिंग डालिए ना। तो देखिएगा जो कंकाल होता है, स्केलेटन होता है, ये जटिल सेल्स होता है। कौन सेल होता है आपका, जटिल। मतलब हम किसी को आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और मनुष्य का जो ढांचा प्रदान करता है, या कोई भी जीवों का जो ढांचा प्रदान करेगा, वो हमेशा कौन करता है, तो स्केलेटन करता है। मतलब उपस्थिति के आधार पर अब हम इसको कितना भागों में बांटा गया है, 2 प्रकार के। तो पहला लिखिएगा एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, LETON लिखिएगा एक्सोस्केलेटन, जिसको कहते हैं बाह्य कंकाल। तो बाह्य कंकाल मतलब समझते हो यार? मतलब इधर देखिएगा, जो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जो हमको क्या होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, वो कौन सा होगा, एक्सोस्केलेटन। जो शरीर के अंदर रहेगा वो कौन सा होगा आपका, एंडोस्केलेटन। तो मनुष्य का शरीर के बाहर कौन सा एक्सोस्केलेटन पाया जाता है? अरे ये नाखून नहीं मिल रहा है रे, ये दांत, बाल क्या है, हेयर्स, नहीं है समझ, ये सब क्या है, एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत आएगा। लिखिए थोड़ा सा ढेर से लिखिएगा, लिखिएगा जंतुओं के बाह्य सतह पर पाए जाने वाले, जंतुओं के बाह्य सतह पर पाए जाने वाले सुरक्षात्मक आवरण को, जंतुओं के बाह्य सतह पर पाए जाने वाले सुरक्षात्मक आवरण को एक्सोस्केलेटन कहते हैं, मतलब बाह्य कंकाल कहते हैं। जो सुरक्षा भी प्रदान करता है, जो क्या प्रदान करता है, सुरक्षा। तो एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे एग्जाम्पल में कौन होगा, मोलस्का। सिलेंटेटा में नहीं पाया जाता, नोट करके लिख लीजिएगा, सिलेंटेटा में बाह्य कंकाल एब्सेंट होता है। नोट करके लिखिएगा, सिलेंटेटा में बाह्य कंकाल एब्सेंट होता है। मोलस्का में मिलेगा, इकाइनोडर्मेटा में मिलेगा, मोलस्का में, दूसरा किसमें मिलेगा, इकाइनोडर्मेटा में। हो गया। और कुछ लिख लीजिएगा, जैसे मनुष्य में लिखिएगा दांत, बाल, नाखून। जैसे लिखिएगा मनुष्यों में दांत, बाल, नाखून। तो गाय भैंस में लिखिएगा सींग, पक्षियों में पंख, खुर। लिखिएगा दांत, खुर, सींग, पक्षियों में पंख, मछलियों और सरीसृप में सल्प। हाँ, सल्प को बोलते हैं ना यार, जो हार्ड रहता है। ये सब क्या है, बाह्य कंकाल है, जो क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर हुआ? अब मैं आपसे पूछा, गाय में कौन सा बाह्य कंकाल पाया जाता है? क्लियर हुआ? आगे समझ है? अब दूसरा लिखिएगा अंतः कंकाल। क्या होता है भाई, अंतः कंकाल। अंतः कंकाल मतलब क्या होता है, जो शरीर के अंदर पाए जाने वाले स्केलेटन को हम क्या कहते हैं भाई, अंतः कंकाल। लिखिएगा इसको एंडोस्केलेटन। कौन सा स्केलेटन होगा, एंडोस्केलेटन।
जो शरीर के कहाँ पाया जाता है, अंदर पाया जाता है। ध्यान समझिएगा, एंडोस्केलेटन में केवल दो ही चीज आता है। क्या क्या आता है पहले समझ लीजिए। पहला कार्डेटा, क्लियर हुआ। तो कार्डेटा का दो है यार, मतलब उसी को दो बोलते हैं एंडोस्केलेटन में। पहला होता है आपका बोन और दूसरा होता है आपका कार्टिलेज। ये दो चीज किसके अंतर्गत आता है, आपका एंडोस्केलेटन। तो लिखिएगा शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को एंडोस्केलेटन, जिसमें बोन और कार्टिलेज आता है। जिसमें कौन आएगा आपका, बोन और कार्टिलेज आएगा। हो गया। और मनुष्य का संधि लचीलापन इसलिए होता है क्योंकि हर एक खंड में क्या पाया जाता है, जोड़ पाया जाता है। हर एक खंड में क्या पाया जाता है, जोड़। इस कारण मनुष्य का हड्डी भी क्या होता है, लचीलापन होगा। क्लियर हुआ यार? दोनों अलग अलग है। इधर देखिएगा, जो मांस होता है वो कठोर हो जाता है। जो मांस क्या हो जाता है, कठोर। जैसे चिकन उकन खाते हैं तो परदम से करता है, देखे हो, खाने में मजा आता है, ठीक। तो वो क्या बोलते हैं, वो कार्टिलेज होता है। जैसे देखिएगा, मतलब इधर देखिए हमको, ये हमारा कान, ठीक, ये क्या है, कार्टिलेज। देखिए ये दबा रहे हैं, लेकिन दबा तो रहे हैं लेकिन दब जा रहा है, लेकिन वो पुनः अपने स्थान पे आ जा रहा है। मतलब क्या हुआ, ये कार्टिलेज। नाक के बीच में जो सेप्टम है, ये भी क्या है, कार्टिलेज। ये भी जो बीच में हमारा जो रेस्पिरेटरी वाला, वो भी क्या है, कार्टिलेज है। आया समझ आ? मतलब ये मांस जो होता है वो मजबूत कठोर हो जाता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं भाई, कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम रहेगा वो क्या होगा, हमेशा बोन कहलाएगा। क्लियर हुआ? आगे और पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। क्लियर हुआ यार? अब हेडिंग डालिएगा आप लोग, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। हेडिंग डालिएगा आप लोग, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मतलब किसमें द्विलिंगी होता है, किसमें एक लिंगी स्त्री होता है। तो लिखिएगा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, लैंगिक द्विरूपता। हेडिंग डालिएगा लैंगिक द्विरूपता, मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्या होगा भाई, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ठीक, मतलब लैंगिक द्विरूपता। तो ध्यान समझिएगा, मैं आप लोग को उस दिन भी बताया था कि प्लांट में जैसे आप लोग क्या देखे हो, यूनिसेक्सुअल देखे हो कि नहीं देखे हो, और दूसरा क्या होता है, बाइसेक्सुअल। मतलब एक ही में पाया जाता है मेल फीमेल, तो उसे क्या कह देते हैं प्लांट में, बाइसेक्सुअल। और दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, यूनिसेक्सुअल। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जंतुओं में भी क्या पाया जाता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। तो पहला लिखिएगा उभयलिंगी स्त्री। उभयलिंगी स्त्री मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। हाँ, इधर पहले सुन तो, सॉरी हिंदी में कंफ्यूज करता है। इधर देखिएगा, उभयलिंगी मतलब क्या होता है आपका, बाइसेक्सुअल। क्या कहता है भाई, बाइसेक्सुअल, जिसमें मेल और फीमेल क्या होता है, दोनों एक ही में उपस्थित होता है। जैसे देखिएगा, ये है, यहाँ पास नर है, तो यहाँ पास क्या है आपका, मादा। दोनों कीड़ा पे है, कीड़ा है ना, ऐसे लंबा कीड़ा है, ठीक है। अब दोनों को जुड़ना रहेगा तो आपस में से क्या हो जाता है, क्वाइलिंग हो जाता है, ऐसे क्वाइलिंग हो जाता है। आया समझ यार? और दोनों मेल फीमेल यहाँ पास आके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल। तो लिखिए एग्जाम्पल इसमें, उभयलिंगी पे लिखिएगा, दोनों लिंग की उपस्थिति को क्या कहते हैं, उभयलिंगी। एग्जाम्पल लिखिएगा, केचुआ, जोंक, फीता कृमि। क्या लिखे यार, केचुआ, जोंक और क्या होगा आपका, फीता कृमि। ये हमेशा किस में होगा आपका, उभयलिंगी। क्लियर हुआ? दूसरा लिखे एक लिंगी, क्या उसी के द्विलिंगाश्रय बोलते हैं, एक लिंगी, इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। एक लिंगी,
इसमें क्या होगा, दोनों अलग अलग लिंग को धारण करते हैं, तब इसको क्या कहते हैं भैया अपन, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा, पक्षी स्तनधारी, लिखिएगा पक्षी स्तनधारी, इसके अलावा उभयचर सरीसृप, क्या लिखिए यार, उभयचर और क्या लिखिए आपका, सरीसृप। आ गया समझ। अब पक्षी पक्षी में तो मिलता ही है, लड़की अलग रहेगा लड़का अलग रहेगा। क्लियर हुआ। अब निषेचन भी दो प्रकार के होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। क्लियर हुआ। ये हो गया क्या आपका सेक्सुअल डायमॉर्फिक, मतलब लिंग के आधार पर। अगला लिंग हेडिंग डालिएगा निषेचन के आधार पर। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन के आधार पर। अब किसके आधार पर कहता है भाई, फर्टिलाइजेशन के बेस पर। सर, अंडे देने वाले स्तनधारी जीव, इसके बारे में कुछ बताते। इधर देखिए, जो अंडा देगा केवल, वो हमेशा अंडा कौन देती है, मादा देती है। ठीक है। और मैं आप लोग लिखवाया हूं कि उभयचर जो भी होगा, ठीक है, उसमें लड़की और लड़का दोनों क्या होता है, अलग होता है। जैसे सांप को देखिएगा, जब दोनों आपस में से लौटते हैं ना, उन दोनों का बीच क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। और दोनों का लिंग क्या है, अलग अलग है। इस कारण उसको क्या कहते हैं, एकालिंगी श्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको, एकालिंगी श्रयी या द्विलिंगा श्रयी कहते हैं। वो मनुष्यों जैसा है उसमें, तो वो भी जीव क्या करता है, वो अंडा देता है। आया समझ, नहीं आया समझ, क्या लगता है, दोनों में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लेकिन अंडा देता है। अभी बताएंगे, टेंशन मत लो, वो अंकुरण के आधार पर बताएंगे। ओमनीपेरस, विविपेरस, नहीं आया समझ, ये पेरस, वो ओरिजिन के आधार पर बताएंगे हम। क्लियर हुआ। जो अंडा देगा उसको ओमनीवोरस बोलते हैं, नहीं आया, ओमनीपेरस बोल देते हैं। और जो बच्चा देगा उसको विविपेरस बोलते हैं। कहानी खत्म। तो अंडा दिया तो क्या हुआ, ओमनीपेरस। ठीक, नहीं आया समझ। और वो बच्चा पैदा दिया मतलब विविपेरस। क्लियर हुआ। वो अंडा का आधार पर है, वो रीजन के आधार पर, वो अलग रहेगा, टेंशन मत लो। ठीक। अगला क्या लिखे अपन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। तो देखिएगा, निषेचन जनरली कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। पहला होगा आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा क्या होगा, इंटरनल। आजकल मनुष्यों में भी चलन चल रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, चल रहा है ना यार, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक। तो चलिए लिखिएगा, क्या लिखे, फर्टिलाइजेशन। बाह्य फर्टिलाइजेशन मतलब समझते हो, मतलब जीवों के शरीर के बाहर होता है। आया समझा। मतलब मेल फीमेल दोनों अपना स्पर्म और ओवम को क्या कर दिया, छोड़ दिया, और छोड़ने के पश्चात बाहर में दोनों बीच में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तब उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और अंदर पे होगा वो क्या कहलाएगा आपका, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ, नहीं आया समझ। इसमें दोनों गैमेट के कांटेक्ट की जरूरत नहीं हुआ। इसमें दोनों गैमेट को आपस में क्या हुआ, कांटेक्ट। इसमें दोनों गैमेट स्पर्म और ओवम को क्या कर दिया, बाहर छोड़ दिया। इसमें दोनों ओवम और फीमेल का जो गैमेट होगा वो अंदर ही बन रहा है, और अंदर में क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। भाई जिसके बॉडी पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उसी को तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता पड़ रहा है, जिसको क्या कहते हैं अपन, टेस्ट ट्यूब बेबी। क्लियर हुआ। यस आ रहे नहीं आप लोग समझ, ये हिल गया था क्या, क्लियर हुआ यार। हेलो, हाँ नेहा, गायत्री, विजय। मतलब अब इसका एग्जांपल लिखेगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, नेरिस मछलियों और मेढक। लिखिएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, नेरिस मछली और मेढक। एक्सटर्नल पे नेरिस मछली और मेढक। दूसरा लिखिएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन में सरीसृप, केचुआ वाला ग्रुप का। हो गया, लिख लिया यार। अगला लिखे इंटरनल पे सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी।
अब लिखिएगा ओवरी पेरी और बीबी पैरी, जो अभी बता रहे थे आप लोग। क्या लिखेंगे भाई? ओवी पैरी और बीबी पैरी। जो अंडा देगा उसे क्या कहते हैं? बीबी पैरी। और डायरेक्ट जो बच्चा देगा उसे क्या कहते हैं? बीबी पैरी। आया समझ? हाँ, जो अंडा देगा उसके ओवी पैरी और जो बच्चा देगा उसको बीबी पैरी कहते हैं। तो अंडा कौन कौन देता है यार? नाम लिखो। मेढक, पक्षी, सरीसृप, आर्थ्रोपोडा, ये सब क्या होगा? अंडा देने वाला है। अंडा देने वाले में कौन कौन आया आपका? मेढक, पक्षी, सरीसृप, आर्थ्रोपोडा। ये मेढक क्या करेगा? सब अंडा देता है। दूसरा लिखिए बीबी पैरी, इसमें केवल मैमल्स आएगा। लिखिएगा मेटाथीरिया, यूथीरिया, स्तनधारी आता। देखिए इसमें मेटाथीरिया, यूथीरिया और स्तनधारी आता है, तीनों आएगा। सर ये बेटा क्या है ये आगे बताएंगे अभी। ठीक, अब देखिएगा, अब ये तो फर्टिलाइजेशन हो गया, अंडा भी बन गया है। ठीक, अब इसका जो विकास होगा वो दो रूप में होता है, पहला डायरेक्ट और दूसरा क्या होगा? इनडायरेक्ट। तो जिसके बॉडी पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा वो डायरेक्ट विकास हो रहा, और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा उसमें क्या होगा? इनडायरेक्ट। जैसे अंडा बना, फिर लार्वा बना, फिर पक्षी बना, वो सब क्या होगा? इनडायरेक्ट। और मनुष्य क्या पैदा हो रहा है? डायरेक्ट बन के पैदा हो रहा है। तो इसको लिखवाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो अंडा देगा वो हमेशा इनडायरेक्ट होगा, जो डायरेक्ट बच्चा देगा वो डायरेक्ट। क्लियर है? तो कल आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन। ठीक, कल ओरिजिनल में क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगा, आज ये सब उसका क्या था? बेसिक था। क्लियर हुआ? तो कल आप लोग पढ़ जाएंगे इसका क्लासिफिकेशन को यार। कल का छुट्टी रहेगा। ठीक है, कल हम आपको शाम को जिम्नोस्पर्म का पूरे क्वेश्चन सेंड कर देंगे। ठीक,